मैं डॉक्टर प्राजक्ता देशपांडे। आज मैं आपको लैसिक सर्जरी के बारे में बताने जा रही हूँ। लैसिक का फुल फॉर्म है लेज़र इन सिटू केराटोमाइलियोसिस। जग भर में बहुत कॉमनली किए जाने वाली ये सर्जरी है और लास्ट 30 सालों में लगभग 14 लाख लोगों पे ये सर्जरी हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। लैसिक सर्जरी आपका चश्मे का माइनस नंबर मतलब मायोपिया या प्लस नंबर मतलब हाइपरमेट्रोपिया और आपका सिलेंड्रिकल नंबर मतलब एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें हम अपना काला बुलबुल जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं उसका शेप चेंज कर देते हैं लेज़र से। उसकी वजह से जो आने वाले रेज हैं जो डायरेक्टली आपके नंबर्स की वजह से रेटिना पे फोकस नहीं हो पाते हैं वो रेटिना पे फोकस होने लगते हैं और आपका जो आने वाला विजन है वो बहुत ही क्लियर होता है। तो लैसिक का उपयोग आपके चश्मे का या कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर निकालने के लिए करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लैसिक कौन कौन कर सकता है, सब लोग कर सकते हैं क्या? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, लैसिक सब नहीं कर सकते हैं। लैसिक के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आप उसमें बैठते हैं तो ही लैसिक कर पाते हैं। तो पहला क्राइटेरिया उसमें ऐसे होगा कि आपकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। उम्र अगर 18 से कम है तो लैसिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब तक आपका नंबर स्टेबल नहीं रहता है, नंबर बढ़ता जाता है 18 तक। इसलिए जब तक नंबर आपका स्टेबल नहीं होता है हम लैसिक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपका नंबर, चश्मे का नंबर या कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर जो भी आप पहनते हैं वो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो ही हम कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आपके कॉर्निया का फिटनेस, क्योंकि लैसिक ये काले बुलबुल पे की जाने वाली शस्त्रक्रिया है और अगर आपका कॉर्निया का थिकनेस मतलब जाड़ी अगर 500 माइक्रोन से ज़्यादा है तो ही लैसिक कर सकते हैं। कॉर्निया का मैपिंग भी हम करते हैं। लैसिक के पहले काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। अगर ये सारे टेस्ट ठीक लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल होते हो तो ही हम लैसिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लैसिक कौन नहीं कर सकता है? तो लैसिक वो लोग नहीं कर पाएंगे जिनकी उम्र 18 से कम है, जिनके कॉर्निया का थिकनेस 500 से कम है, या तो कुछ कॉर्निया में प्रॉब्लम है, उनको कॉर्निया के अलग अलग डिसीजेस होते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा कॉर्निया में तो लैसिक नहीं कर पाते हैं। दूसरी ये भी बात है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, ये जो बच्चे को दूध पिलाती है, वो लेडीज़ कम से कम 6 महीने तक तो लैसिक नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि लैसिक सर्जरी होती कैसे है? लैसिक सर्जरी ये कॉर्निया पे मतलब अपने काले बुलबुल पे की जाने वाली सर्जरी है। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉर्निया के लेयर्स में एक फ्लैप बनाते हैं। ये जो फ्लैप बना हुआ है ये ऊपर उठाते हैं और जो रिमेनिंग कॉर्निया है, जो बचा हुआ कॉर्निया है, उस पर दूसरा लेज़र अप्लाई करते हैं जिससे कॉर्निया का रीशेपिंग होता है और आपका नंबर चला जाता है। और ये उठाया हुआ फ्लैप फिर से हम रख देते हैं और वो अपने आप चिपक जाता है। इसको कुछ स्टिचेस लेने की ज़रूरत नहीं है या कुछ चिपकाने के लिए कुछ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। नेचुरली ये हील होते जाता है और आपका विजन नॉर्मल होते जाता है। तो लैसिक में ब्लेडलेस लैसिक ये सबसे कॉमन और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फ्लैप बनाते हैं वो भी लेज़र से ही बनाते हैं। इसलिए आने वाला जो विजन होता है वो बहुत अच्छा होता है और इसका सेफ्टी और प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है। काफ़ी लोगों के मन में ब्लेड के बारे में डर रहता है, तो ब्लेडलेस लैसिक या फेमटो लैसिक ये उनके लिए बेस्ट प्रोसीजर है। कॉन्टूरा विजन क्या है? कॉन्टूरा विजन ये सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लैसिक सर्जरी है। आप ये मेरा हाथ देख सकते हैं, मेरे हाथ पे काफ़ी सारे एलिवेशंस और डिप्रेशंस हैं। ये साफ नहीं है, स्मूथ नहीं है। वैसे ही हमारा कॉर्निया भी ऐसे ही रहता है। आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि कॉर्निया एकदम स्मूथ है, बट हम जो प्री ऑपरेटिव टेस्ट करते हैं, लैसिक के पहले जो टेस्ट होते हैं, उसमें हमको पता चलता है मैपिंग में कि कॉर्निया पे क्या क्या इम्परफेक्शंस हैं। तो कॉन्टूरा मशीन क्या करता है कि कॉन्टूरा मशीन हमारे कॉर्निया के काफ़ी सारे मैप्स लेता है
प्रोसेस करता है ये मैप्स और ये लेज़र में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। मतलब आपके चश्मे के नंबर के साथ ये जो आंखों के इम्परफेक्शंस है ये भी ट्रीट होते हैं। इसलिए आने वाला विजन बहुत अच्छा होता है, उसका क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा होता है, डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा होता है। मतलब आप दूर देखते हो, नज़दीक देखते हो, डिफरेंट जगह पे एक साथ जो देखने की आपकी आई की एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। उसी के साथ आपका कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी जो नाइट विजन है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो कॉन्टूरा विजन के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। अब लैसिक करने के बाद पहला क्वेश्चन ये, लैसिक सर्जरी करना है ये डिसाइड करने के बाद पहला क्वेश्चन ये आता है कि लैसिक सर्जरी मेरे लिए सेफ है क्या? तो मैं कहूँगी लैसिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है। अगर आप प्री ऑपरेटिव टेस्ट मतलब लैसिक के पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो सारे आपके ठीक है, विद इन लिमिट्स है, विद इन क्राइटेरिया में आप बैठते हो, और ऑपरेशन के बाद आपको जो डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सब आप अच्छे से फॉलो करते हो, मेडिसिन ठीक से डालते हो, बाकी केयर लेते हो, तो लैसिक सर्जरी एकदम सेफ है। शुरू में आपको लैसिक सर्जरी के बाद कभी कभी ड्राइनेस का प्रॉब्लम लग सकता है, बट आजकल हमारी लाइफस्टाइल बदलती जा रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, एयर कंडीशन रूम्स में बैठते हैं, तो इसकी वजह से भी ड्राइनेस होने के काफ़ी चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर लैसिक के बाद लगता भी है ड्राइनेस तो हम कुछ दिन ज़्यादा दिन लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स कंटिन्यू करते हैं और उसका खास ऐसे कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। शुरू में आपको थोड़ा हैवीनेस लग सकता है, आँखें भरी भरी सी लग सकती है, या तो रात को देखते समय लाइट के बाजू में आपको सर्कल्स दिख सकते हैं या ग्लेयर दिख सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट धीरे धीरे जैसे अपने ब्रेन को नए विजन की आदत होने लगती है ये सारे प्रॉब्लम्स डिसअपियर होते हैं, चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रहने वाला ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता। सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक आपका इन्फेक्शन या एक्टाजिया ऑफ द कॉर्निया जो हम बोलते हैं, मतलब कॉर्निया का आगे बल्ज होना ऐसे और विजन कम होना, ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत रेयर है एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है बोल सकते हैं। तो डॉक्टर के स्किल के साथ, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे प्री ऑपरेटिव वर्क, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद लैसिक सर्जरी आजकल बहुत ही सेफ हो गई है। लैसिक सर्जरी के बाद की रिकवरी, लैसिक सर्जरी के बाद की रिकवरी बहुत ही क्विक है। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो 2 से 3 दिनों में हम शुरू कर सकते हैं। हमको आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या आईटी के जो लोग होते हैं, हम काम करना कब शुरू करेंगे? तो मैं बोलूँगी कि एक 2 से 3 दिन के बाद, सर्जरी के बाद आप आपका कंप्यूटर वर्क वगैरह शुरू कर सकते हैं। बट शुरू के 1 वीक में हम बोलते हैं कि थोड़ा सा कम काम करें, थोड़ा ज़्यादा ब्रेक्स लेते हुए काम करें, ताकि आपकी आँखों पे तनाव ना आए, खिंचाव ना आए, और 1 हफ्ते के बाद आप अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम्स हम ये भी बोलते हैं कि सर के ऊपर से नहाना या आँखों में पानी जाना, ये सब 1 हफ्ते के लिए अवॉइड करना है, और जिम में जाना या हेवी वर्कआउट करना ये 15 दिन के लिए आपको अवॉइड करना है। तो लैसिक सर्जरी के बाद की रिकवरी बहुत ही क्विक है और आप 2 से 3 दिनों में आपके रूटीन एक्टिविटीज सब शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।